ज्वाइनिंग का मुद्दा जमकर उठाई। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। नवल किशोर यादव क्या कुछ कहे हैं, नीरज जी क्या कुछ कहे हैं, वो आप अच्छे से सुनो। उनका कहना है कि नियुक्ति पत्र जब हाथों में दे दिए हैं नीतीश कुमार, जब बढ़ चुका है नियुक्ति पत्र, तो इतना बेचैनी क्यों है। तो वो बेचैनी नेता कभी नहीं समझ सकते हैं, वो बेचैनी एक शिक्षक समझ सकता है। तो हम शिक्षक नवीन सर के पास पहुंचे हैं, क्योंकि वो बेचैनी के बारे में आपसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। क्योंकि टीआरई में जितना मेहनत आप किए हैं शायद ही कोई किया होगा, और जितनी बहाली आप निकलवा दिए, जितने अभ्यर्थियों को आप शिक्षक बना दिए, शायद कोई बनाया होगा। तो ये जो बार बार नेता बोल देते हैं कि नियुक्ति पत्र मिल गया है तो आप बेचैन क्यों हैं, वो बेचैन क्यों है, ज्वाइनिंग होगा ना, रुकिए ना, खेल नहीं होगा, ये वादा करते हैं। तो बेचैनी सही है या नहीं? बेचैनी कई तरह की बेचैनी है, इसमें आपको देखना होगा। नेता लोग अलग बेचैन है, उनका अलग इशू है। उनको छात्रों के बेचैनी से बहुत मतलब नहीं है। उनका साफ कहना है कि हम तो वैकेंसी निकाल करके नियुक्ति पत्र बांट ही दिए हैं, अब क्यों बेचैन है, आज नहीं कल ज्वाइनिंग होगा ही होगा। लेकिन छात्र जो बेचैन है, तो छात्रों के बेचैनी का कैटेगरी अलग अलग है। अलग अलग छात्र अलग अलग तरीके से बेचैन है, और जो कि बिल्कुल जायज है। पहला छात्र वो बेचैन है कि जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, ज्वाइनिंग नहीं अभी कराया गया है, तो अब उनको लगता है कि नियुक्ति पत्र देने के बाद कब तक आखिर ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बिल्कुल। तो ये बड़ा सा वजह है। और अब मेरे ख्याल से जब आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, तो आपको जितनी जल्दी संभव है आपको ज्वाइनिंग करानी चाहिए। इसलिए भी करानी चाहिए। अब हम दूसरे बेचैन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा बेचैन वो बच्चा है जो कि टीआरई 4.0 के वैकेंसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। टीआरई 4 का? हाँ, टीआरई 4 का। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में किसी ना किसी कारण से, आंशिक रूप से, कुछ मार्क्स के कारण जिनको असफलता हाथ लगी, या जो नए कैंडिडेट इस बार एग्जाम देने का सोच रहे हैं, उनका बेचैनी बढ़ा हुआ है कि बोला गया था कि मई में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन अब लगातार डेट एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि जब तक टीआरई 3.0 के कैंडिडेट को ज्वाइन नहीं करा दिया जाता है, तब तक टीआरई 4.0 वैकेंसी आएगी नहीं, ये बात तय है। मतलब ज्वाइनिंग के कारण लाखों लोग परेशान हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जिनका ज्वाइनिंग होना है तो वो अलग तरीके से परेशान है कि टॉन्ट अब उनको लगता है कि हमको लॉस हो रहा है, अभी तक इतना पेमेंट उठा लिए रहते हैं। अच्छा, ये बात है, ये बात भी है। लेकिन वास्तविक बेचैनी उन छात्रों की है कि जो कि टीआरई 4.0 का लगातार तैयारी कर रहे हैं, और उनको लगता है कि एक बार इलेक्शन निकल गया तो हमारे वैकेंसी का क्या होगा। इस चीज को लेकर बेचैनी है जो कि पूरी तरीके से जायज है। अब सरकार अपना अलग बेचैन है। वो बेचैन है कि सत्ता में बने रहने के लिए जितनी साम दाम दंड भेद होना चाहिए, तो शिक्षक का ट्रांसफर का मुद्दा हो या अन्य शिक्षक से संबंधित मुद्दे हो, उधर वो निपटाने में लगे हुए हैं। और उनका शिक्षा विभाग इस मामले में बेचैन है कि ये निपटा लेते हैं तब इस तरफ हम आएंगे। तो आप इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन लास्टली निष्कर्ष इसका यही है कि जितनी जल्दी से जल्दी संभव हो टीआरई 3.0 के छात्रों का ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि बिहार के 38 जिला में तब जाकर के जब ये ज्वाइन कर लेंगे, एक्चुअल होगा, स्टूडेंट निकल करके आएगा कि वास्तविक में सीटें कितनी खाली रही है, तब जाकर के पिछली जितनी आप तो सारा डेटा निकालते हैं नवीन सर।